वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। तो बच्चे आज की जो क्लास है अपनी, ठीक है ना, आज की जो क्लास है बेसिकली वो प्रोनाउन की मास्टर क्लास है। ठीक है जी, आज की जो क्लास है वो बेसिकली हमारी प्रोनाउन की मास्टर क्लास है। ठीक है जी, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डील करने का काम करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस को हम डील करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्लासेस हैं भाई बेसिक टू एडवांस है। ठीक है ना, बेसिक टू एडवांस सबके लिए ये बेनिफिशियल रहेंगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला दे रखा है अनलेस टू और मोर मेंबर ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब बी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। तो ये बेसिकली अपना दे रखा है। ठीक है जी, ये अपना सवाल है, बताइए भाई किस पार्ट में एरर है। एक एक करके हम इसको समझने का काम करते हैं। ठीक है, अनलेस लिखा होता है भाई निगेटिव वर्ड होता है अनलेस अपने आप में। ठीक है, इस टू की बात करूं तो अपने आप में एक एडजेक्टिव हो जाएगा और अपने आप में एक कंजक्शन बोल सकते हैं इससे, क्योंकि जोड़ने का काम कर रहा है। मेंबर अपने आप में पूरा अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। टू हिम, टू अपने आप में प्रेपोजिशन है, हिम अपने आप में एक प्रोनाउन है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है ज्वाइनिंग। क्या दे रखा है? ज्वाइनिंग। तो बच्चे एक बात समझना, आप जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाते हो, ठीक है जी, तो ये बेसिकली बनने का काम करता है जेरेंड। क्या बनता है? जेरेंड। वर्ब एडवांस में पढ़ाने वाला टॉपिक है, इसे बोलते हैं हम जेरेंड। और ये जो जेरेंड है बेसिकली ये क्या होता है? वर्बल नाउन कहते हैं इसे। ठीक है ना, ये जेरेंड है बेसिकली क्या बनने का काम करता है? वर्बल नाउन होता है, यानी नाउन है और नाउन से पहले आने वाला मेरे भाई पजेसिव केस होता है। नाउन से पहले आने वाला मेरा भाई कौन सा केस होता है? पजेसिव केस होता है। अगर ये नाउन है तो इससे पहले ऑब्जेक्टिव केस ना हो के सर पजेसिव केस होना चाहिए था, हिज। ठीक है जी, क्या होना चाहिए था? कहीं ना कहीं इसको आपको हिज में कन्वर्ट करना चाहिए था। तो जो आपकी एरर हुई भाई वो बी पार्ट में हुई। ठीक है जी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखने का काम करते हैं। ठीक है ना, 2 को देखने का काम करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या दे रखा है? आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझोगे तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? विनिंग। क्या लिखा है बच्चे? यहाँ पे लिखा है बेसिकली विनिंग। अगर मैं विनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी ये नाउन बनने का काम कर रहा है। क्या बनने का काम कर रहा है? नाउन बनने का काम कर रहा है। अगर ये नाउन बनने का काम कर रहा है तो इससे पहले पजेसिव केस होना चाहिए था भाई। मी को हटा के आपको माइन कहना होगा। क्या कहना होगा बच्चे? आपको कहीं ना कहीं माइन कहना होगा। तो बच्चे क्या बोलेंगे आप? इन्फॉर्म्ड ऑफ माई विनिंग द कॉन्टेस्ट, यानी कि जो आपका एरर हुआ वो कहीं ना कहीं बी पार्ट में हुआ। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखने का काम करते हैं। अगला देखिए जी, अगला दे रखा है आर डॉग मे लुक फ्यूरियस बट दैट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई। देखिए ये अपने आप में एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, ये अपने आप में नाउन हो गया, मॉडल वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। ठीक है जी, ये अपने आप में नाउन हो गया, कंजक्शन हो गया। ठीक, अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वुड अपने आप में मॉडल एक्सिलरी है, मेन वर्ब है भाई, और ये अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, अब इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी समझ सकते हो आप। ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच इस तरीके से समझ सकते हो। तो बच्चे प्रोनाउन के दौरान आपको एक बहुत प्यारी सी समझाई जाती है कि भाई एनिमल के लिए, किसके लिए बच्चे? एनिमल के लिए और किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। एनिमल के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए बेसिकली आप जो यूज़ करने का काम करते हैं वो बेसिकली छोटा सा प्रोनाउन होता है जिसे आप इट बोलते हैं। ठीक है ना, जिसे आप क्या बोलते हैं? इट। तो एनिमल को रिलेट करने के लिए आप इट का यूज़ करते हैं, ना कि डेट का। तो बच्चे यहाँ पे ये लगाया गया बेसिकली डॉग के लिए, तो भैया डॉग के लिए तो एनिमल है तो आपको इट कहना चाहिए था। इट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई, इट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप किस पे टिक करेंगे बच्चे? सी फॉर चाइना। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? नो वन कैन चैलेंज द डेस्टिनी इजंट इट। ठीक है, नो वन कैन चेंज द डेस्टिनी इजंट इट। तो बच्चे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, ये अपने आप में मॉडल वर्ब है, ये अपने आप में मेन वर्ब है, अपने आप में क्या है भाई? नाउन है। ठीक है जी, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन टैग पूछा गया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन टैग पूछा गया है। तो भाई नो वन का हिसाब से कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता।
आपको पता है पॉजिटिव का नेगेटिव बनाया जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये अपने आप में नेगेटिव है, तो यहाँ पे पहली बात तो ये पॉजिटिव बनना चाहिए था। तो बच्चे यहीं पे बात खत्म हो जाती है। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप क्या मार्क करेंगे? सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए, अगला देखिए जी, अगला दे रखा है ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई। ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई। चलिए मेरे भाई बताइए। तो बच्चे यहाँ पे आपने देखा अपने आप में क्या है भाई, प्रोनाउन होता है ये भी, ठीक है ना। यहाँ पे डाउट अपने आप में नाउन हो गया, डाउट्स, ठीक है जी। आर अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, क्लियर अपने आप में मेन वर्ब है, बिटवीन अपने आप में प्रेपोजिशन है, और ये अपने आप में प्रोनाउन है, एंड अपने आप में कंजक्शन है, और आई अपने आप में क्या है भाई, अपने आप में प्रोनाउन है। तो बच्चे यहाँ पे बिटवीन प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो भैया यू अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आई को चेंज करना होगा आपको मी में, आई को कन्वर्ट करना होगा बच्चे किस में, मी में। तो बच्चे आप किस पे टिक करेंगे? आप सी फॉर चाइना को टिक करना चाहेंगे। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, सी फॉर चाइना के अंदर आपने एरर देखा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको पढ़िए और बताइए। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द फ्रंट पेज द स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल। ठीक है ना, ये जो पहले पेज पे जो स्टोरी थी ना वो किसके बारे में थी? लड़की के बारे में। डेट हैड हर्ट हरसेल्फ वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट, जिसने मतलब कि अपने आप को चोट पहुंचा ली, जिसने अपने आप को चोट पहुंचा ली उस बच्चे को बेसिकली बचाने के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है आपके सामने गर्ल, तो इस गर्ल को रिलेट करने के लिए ही कहीं ना कहीं इस डेट को लगाया गया है। तो बच्चे आपने पढ़ा है एक हु होता है, एक हुम होता है, और एक दैट होता है। तो बच्चे डेट का यूज तो जब करते हैं जब दोनों मतलब डिसिमिलर हो, ठीक है ना, ऐसे बॉय हो गया, एनिमल हो गया, या फिर सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन यहाँ पे तो भाई नेम ऑफ अ पर्सन को रिलेट किया जा रहा, तो हु कहना सेंसिबल होता, ठीक है ना। डेट की जगह पे किसका यूज करते बच्चे? डेट की जगह पे बेसिकली हु का यूज कहना सेंसिबल होता। तो बी पार्ट में आप टिक करेंगे, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द लास्ट थिंग दैट आई फाउंड माई मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग। आसान सा हो गया जी, आसान सा हो गया। जो लास्ट चीज थी जो उसकी माँ ने उसको दी थी वो क्या था? अपना आशीर्वाद। ठीक है जी। तो यहाँ पे लास्ट थिंग, उसके बाद मदर, मदर के लिए ही कहीं ना कहीं पजे से प्रोनाउन लगाया गया है हर, बिल्कुल ठीक है भाई। ओनली सन क्या दिया था? अपना ब्लेस दिया था। भैया किसने दिया होगा? बेसिकली उस मदर ने दिया होगा। अगर इस मदर की बात की जा रही तो मदर का तो भाई मदर के हिसाब से सी होना चाहिए, और सी के हिसाब से हर होना चाहिए। हर ब्लेसिंग कहना सेंसिबल होगा, हर ब्लेसिंग कहना सेंसिबल होगा। तो बच्चे आप किस पे टिक करेंगे? सी फॉर चाइना। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। तो बच्चे इट इज नॉट आई अपने आप में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई आएगा बेसिकली। अब आई के लिए ही कहीं ना कहीं ये रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया है, ठीक है ना। इस आई के लिए ही कहीं ना कहीं ये क्या लगाया गया है? रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया है। तो इस आई के लिए गया है, उसके बाद इस आई के हिसाब से यहाँ पे इज लगाया गया। तो भाई आई के हिसाब से इज थोड़ी लगाते हैं, आई के हिसाब से तो एम लगाते हैं। आई के हिसाब से क्या लगाते हैं? आई के हिसाब से एम लगाते हैं। तो बी फॉर बॉम्बे पे टिक करो, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी फॉर बॉम्बे पे आप टिक करेंगे। अगला देखिए जी क्वेश्चन नंबर 9। आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। बताइए जी, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। तो भाई जब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाए गए थे तो वहां पे कुछ एक वर्ड बताए थे, जैसे अवेल हो गया, ठीक है ना, जैसे इंजॉय हो गया, कुछ एक वर्ड बताए थे जिनके बाद अगर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो आप वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है जी। तो आई के हिसाब से अवेल ऑफ माई सेल्फ कहना सेंसिबल होगा। क्या होगा बच्चे? माई सेल्फ कहना सेंसिबल होगा। आई सेल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप किस पे टिक करेंगे भाई? ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप ए फॉर एप्पल पर टिक करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई प्रोफेशन। चलिए जी बताइए, बताइए मेरे भाई। पुट यू इन माई पोजीशन, आप पुट करो आप मेरी पोजीशन में, तब आपको रियलाइज होगा कि भाई मैं कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करता हूं अपने प्रोफेशन में। तो बच्चे पुट यू कहना गलत होगा, पुट योर सेल्फ कहेंगे यहाँ पे, पुट योर सेल्फ, ठीक है जी, पुट योर सेल्फ इन माई प्रोफेशन, ठीक है जी। तो आपका जो एरर हुआ वो किस में हुआ, ए विल बी द करेक्ट आंसर, तो ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, ए फॉर एप्पल पे आप टिक करेंगे। तो भाई आज के हमारे 10 सवाल जो हैं, 10 क्वेश्चंस को हमने डील कर लिया है, आगे के 10 क्वेश्चन अगली क्लास में डील किए जाएंगे। इस तरीके से छोटी छोटी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।